यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर 10 में से तकरीबन 4 बच्चे लेड पॉइजनिंग का शिकार हैं। अब लेड होता क्या है? लेड एक धात होती है जो हमारे इन्वायरमेंट में इर्द गिर्द हमारे पाया जाता है। अब ये जो लेड पॉइजनिंग है ये बच्चों की असाबी और बच्चों की दिमागी जो नशोनुमा है उसको मुतासिर कर देती है। अब बात यह है कि ये लेड हमारे बच्चों के जिस्म में आई कहां से? तो इसकी एक सबसे बड़ी वजह होती है जो गिरदो गुबार, जैसे कि बाहर ट्रैफिक की वजह से जो उठने वाला धुआं होता है, ये सबसे बड़ी वजह होती है लेड की, जो बच्चों के अंदर उनके फेफड़ों के जरिए ट्रांसफर हो जाता है सांस की नाली के थ्रू। दूसरा इसकी वजह होती है जो हमारे घरों में पुराना पेंट हुआ हुआ है, इस पेंट में कहीं ना कहीं लेड का इस्तेमाल होता है। आपने देखा होगा बाद छोटे बच्चे जिनकी उम्र 4 साल तक होती है वो मोस्टली मिट्टी खाते हैं, तो ये उनके अंदर ट्रांसफर हो सकता है। आलूदा पानी जो है इसकी एक वजह है। आलूदा पानी क्या है कि जो हम लोग पाइप यूज करते हैं, पाइपलाइन जिसके थ्रू पानी आता है, इस पाइपलाइन के अंदर जो होता है वो लेड होता है। ये पाइप जो होते हैं ये लेड से बने हुए होते हैं, तो इसके थ्रू पानी के जरिए बच्चों के अंदर ट्रांसफर हो सकता है। आप अपने बच्चों को जो खिलौने देते हैं, जो सस्ते टॉयज होते हैं जिनके ऊपर पेंट किया हुआ होता है, ये जो ऊपर पेंट हुआ होता है ये बच्चे मुंह में डालते हैं। मोस्टली छोटे बच्चे जो होते हैं वो टॉयज को मुंह में डालते हैं, जिसके जरिए लेड उनके जिस्म में ट्रांसफर हो जाता है। अब ये तो हो गया कि ये आपके बच्चों के अंदर ट्रांसफर हो गया। अब ये आपके बच्चों को कैसे मुतासिर करता है, इसकी क्या निशानियां हैं जिससे हमें पता चलेगा कि हमारा बच्चा जो है वो लेड पॉइजनिंग का शिकार है। सबसे पहले बच्चों का आईक्यू लेवल बहुत ज्यादा कम होगा। बच्चों के अंदर समझने सुनने की जो सलाहियत होती है वो बहुत कम होती है। बच्चे बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं, बहुत हाइपर एक्टिव होते हैं, कहीं एक जगह टिक के नहीं बैठते, बहुत ज्यादा अग्रेसिव नेचर होता है उनका, उनके बिहेवियर बहुत अजीब होते हैं, वो बात नहीं समझते, छोटी छोटी बात पर गुस्सा करना स्टार्ट कर देते हैं। और इसके अलावा बाद बच्चों के अंदर झटके लगना शुरू हो जाता है कि बच्चे को कोई इश्यू नहीं है, कोई फीवर नहीं, कोई हिस्ट्री नहीं, और सडन बच्चे को झटके लगने स्टार्ट हो गए। ये तमाम निशानियां हैं जो आपके बच्चों में लेड पॉइजनिंग को बताती हैं। अब हम इसको बेहतर कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तो आप अपने बच्चों को कैल्शियम रिच जो डाइट होती है उसका इस्तेमाल करवाएं, क्योंकि ये जो कैल्शियम होता है ये लेड के लेवल को कम कर देता है जिस्म के अंदर। दूसरा, आप अपने बच्चों को जो पीने का पानी है वो बहुत ज्यादा साफ दें, फिल्टर्ड पानी का इस्तेमाल करवाएं, या पानी को कम से कम बॉयल करके अपने बच्चों को दें। तीसरा, आप अपने बच्चों को ऐसे टॉयज मत दें जो बिल्कुल सस्ते हैं, जिनके ऊपर ऐसे पेंट हुए होते हैं। अपने बच्चों के जो हाथ की सफाई का ख्याल रखें, उनके जो टॉयज हैं उनकी सफाई का ख्याल रखें। इवन अपने बच्चों को, अगर आपको पता है कि आपके बच्चे टॉयज को मुंह में डाल दें, तो उनको अच्छे तरीके से वॉश करें, धोएं, ताकि आपके बच्चों के अंदर ये लेड किसी भी रास्ते के थ्रू आपके बच्चों में ट्रांसफर ना हो सके। देखें, आपके बच्चों के अंदर लेड पॉइजनिंग हो सकती है, लेकिन अगर आप अपना इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट को क्लीन रखें, अपने बच्चों के एनवायरनमेंट को क्लीन रखें, सफाई का ख्याल रखें, तो आपके बच्चे जो हैं इस तरह के मामला से बच